वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में आपने जान लिया कि हिस्टोग्राम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन समझी और कुछ एलिमेंट जो इम्पोर्टेंट है हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने के लिए वो आपने जाना। फिर आपने डिफरेंस भी जान लिया था कि हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या डिफरेंस है। इस लेक्चर में बात करते हैं टाइप्स ऑफ हिस्टोग्राम। आयताकृति को किस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक तो होगा इक्वल क्लास इंटरवल, सेकंड होगा आपका अनइक्वल क्लास इंटरवल। जो इक्वल क्लास इंटरवल है उसमें क्या करेंगे, बेस्ड ऑन डाटा विद इक्वल क्लास इंटरवल, यानी कि जो क्लास इंटरवल होगा उसकी विड्थ बराबर होगी, ठीक है। लेकिन जो अनइक्वल डाटा इंटरवल है उसकी विड्थ बराबर नहीं होगी, जो भी इसमें हम बार बनाएंगे। एग्जाम्पल इसके करने वाले हैं इस लेक्चर में, तो उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर विड्थ रेक्टेंगल जो बार होंगे उनकी विड्थ बराबर नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी जो होगी अनइक्वल क्लास की इंटरवल की वो भी हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी। एज यू कैन सी यहाँ पर देख लीजिए, एक तो ये डाटा क्लास इंटरवल जो होगा ये अनइक्वल होगा, विड्थ जो होगी वो भी डिफरेंट होगी, और फ्रीक्वेंसी को भी हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो अब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं कि किस तरीके से हम इसके एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हिस्टोग्राम फॉर इक्वल ग्रुप इंटरवल। पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं इक्वल ग्रुप इंटरवल के लिए। तो कैसे करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप एग्जांपल लिख लीजिए कि कोई एग्जांपल है आपके पास। मान लीजिए एक तरफ आपने लिख दिया मार्क्स, स्टूडेंट्स के मार्क्स की बात की जा रही है, और यहाँ पर लिख दिया आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हम इक्वल इंटरवल, इक्वल ग्रुप इंटरवल की बात कर रहे हैं। एक लाइन लगा दीजिए बीच में, ये आप अपने अच्छे से ड्रॉ कर लेना स्केल के साथ, ठीक है। अब हम मार्क्स की बात करते हैं इंटरवल में, इंटरवल वो इक्वल होगा। तो मान लीजिए पहला है 10 to 20, बच्चे के मार्क्स आए हैं 10 और 20 के बीच में। फिर 20 से 30 के बीच में, 30 to 30 to 40, फिर 40 to 50, ठीक है। ये और 50 to 60 भी लिख लेते हैं। ये आपने क्या किया, इंटरवल बना लिए यहाँ पर। अब ये इंटरवल बना दिए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि 10 से 20 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं। जैसे मान लो 10 स्टूडेंट्स के नंबर आए हैं, 10 to 20, 20 to 30 आए हैं 5, 30 to 40 15, 40 to 50 20, और 50 to 60 मान लीजिए आप ये आए हैं 9। इतने बच्चों के आए हैं। ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, और ये मार्क्स। अब हम बनाएंगे हिस्टोग्राम। कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बताया था जब आप हिस्टोग्राम बनाओगे तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की। जो एक्स एक्सिस होती है आपकी, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस जो होती है, ऐसे ड्रॉ कर लिया, एक्स एक्सिस रहेगी आपकी हॉरिजॉन्टल और ये वाई एक्सिस रहेगी, ठीक है। इस तरीके से देख लीजिए। अब ये जो है ये यहाँ पे देखिए आप, जैसे मार्क्स दिए गए हैं ना स्टूडेंट्स के, ये लिखेंगे आप इंटरवल। ये है आपका इंटरवल, इसको लिखेंगे एक्स एक्सिस में। तो 10 to 20 कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 10 से, 10, ये 0 है यहाँ पे, ठीक है, 0, और ये विड्थ देख लीजिए। अब देखो आप 10 to 20 10 का गैप है, 20 to 30 10 का गैप है, 30 to 40 10, 40 to 50 10 10 का गैप है। तो इक्वल विड्थ आप यहाँ पे देख लीजिए और लिखते जाइए। लिखेंगे कैसे, 10 to 20, 20 के बाद 30, कंटिन्यू आइए, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50। यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे हो रहा है ना, आप विड्थ देख लेना, ग्राफ पेपर पे सही बनता है ये, ठीक है। ये लिख दिया आपने मार्क्स जो हैं आपके क्लास इंटरवल में, जो आपने वैल्यू आपके पास डाटा जो आई है उसको लिखा है। अब आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देखेंगे, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी है, इसको आप लिखेंगे
वाई एक्सिस पे, ये जो आपकी वाई एक्सिस है, यहाँ पे आप ऐसे लिख भी सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट जब आप लिख रहे हैं तो देख लीजिए, इसमें इस ग्राफ में देखो वैल्यूज को देखो 10, 5, 15, 20 और 9। तो हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 20 तक जा रही है। तो आप क्या करेंगे, जब आपने इंटरवल लिखा तब तो आपको पता था 70, 80 तक आप बढ़ा सकते हो, लेकिन हमें ज़रूरत 60 तक की पड़ेगी, तो हमने वो लिख दिया एज इट इज़। यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू है आपकी 20 और लोएस्ट वैल्यू कितनी है, 9 है। तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे 5 से स्टार्ट, ठीक है। 9, 10 से भी कर सकते हो, 5 से स्टार्ट हम कर देंगे। 5 इक्वल इक्वल गैप रख के 5, 10, 15, 20, 25। ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा इतना ही है। अब सिंपल है हिस्टोग्राम ड्रॉ करना, 10 to 20। सो इस इंटरवल और इस इंटरवल के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी है, 10 है ना। तो आप क्या करेंगे, 10 के आगे ऐसे ले जाएंगे, 10 और 20 की हम बात कर रहे हैं, तो ये ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट ये लगा दिया ना 10 के आगे, तो इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ से, और यही लाइन आप यहाँ पे भी ये एक डॉट बना के ऐसे करके ये ड्रॉ कर देंगे। तो 10 और 20 के बीच में आपकी जो फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 कवर कर दिया। नेक्स्ट भी ऐसे बनाएंगे, 20 और 30 के बीच में, ये 20 या 30 इसके बीच में 5, तो ये यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और मिला देंगे। अब क्या किया हमने, कंटिन्यूटी में जोड़ दिया, इसको गैप नहीं रखा। अगला है 30 और 40 के बीच में, 30 एंड 40 के बीच में कितना है, ये है आपका 15, तो ये रहा आपका 15। तो ये आप देख लीजिए, इसके ऊपर इसको बढ़ा दो ऐसे, और यहाँ पर ये 15 पॉइंट आ जाएगा ऐसे, और इसको मिला दो। 14 के आगे भी आप 40 को ऊपर तक बढ़ाएंगे और यहाँ 15 के सामने पॉइंट लगाएंगे और ये भी मिला देंगे, ये आ गया आपका 14, ठीक है। अगला है 40 एंड 50 के बीच में, 40 एंड 50 के बीच में 20, कितना है, 20 को आप इसी लाइन को आप ऊपर तक बढ़ा दो, इजी हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा क्लियर नहीं बना पा रही हूँ, आप देख लेना, इसको ग्राफ पे ठीक बनेगा ये, और ऐसे ही आपने इसको मिला दिया, ठीक है। बेशक आपको यहाँ लग रहा होगा कि इसकी बिड्थ कम ज़्यादा है, वो क्योंकि प्रॉपर ग्राफ पे नहीं बना रही हूँ मैं, पर इसकी बिड्थ सेम रहेगी, इंटरवल सेम है, डिस्टेंस इसमें इंटरवल में इक्वल ही है, गैप जो है 50 और 60 में 9, ये है 50 और ये है 60, 9 कहाँ होगा, अब ये 5 10 से थोड़ा सा पीछे, तो यहाँ जाएगा, ये किसके बीच में बात कर रहे हैं, 50 और 60, तो यहाँ पर आएगा 60 के सामने, आप इसको बढ़ा दो ऊपर को, ये बन गया आपका ग्राफ, बस। तो बस ये बन गया। फिर टाइटल आप दे सकते हो, जो मतलब टाइटल लिख लेना पहले, जो भी जिसके बारे में भी बात पूछी गई होगी, और नीचे ये एक्स एक्सिस आ जाएगी आपकी, ठीक है। और जो यहाँ पर जो हम स्केल यूज़ करते हैं ना, तो मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, आप देखते होंगे ग्राफ पेपर में क्या है, बॉक्सेस बने होते हैं, 1 बॉक्स, उसमें 10 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, 10 छोटी छोटी लाइंस होती है, छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं। तो जो भी हम स्केल यूज़ करते हैं, हम अपनी मर्जी से मापते हैं इसको, जो जैसा हमारा डाटा दिया गया हो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम स्केल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो स्केल यूज़ करेंगे वो 1 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। जो एक बॉक्स होता है ना ग्राफ में, वो 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, आप ये हर ग्राफ में ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन हर जगह ऐसे ही करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 5 स्टूडेंट के बराबर हुआ इन, सॉरी यहाँ लिख देती हूँ, इन वाई एक्सिस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में हमने क्या लिखा था, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स, 10 के बराबर है ना, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर की वैल्यू हमने 10 मार्क्स के बराबर रखी है, जो इंटरवल के हिसाब से। तो ये इस तरीके से स्केल आप चूज कर लेते हैं। तो ये था हिस्टोग्राम का इक्वल ग्रुप के बारे में, ठीक है। ये था आपका इक्वल ग्रुप इंटरवल। अब अनइक्वल ग्रुप इंटरवल के बारे में भी पढ़ते हैं।
ठीक है, चलो इस तरह ड्रॉ करते हैं। अनइक्वल ग्रुप हिस्टोग्राम में अनइक्वल ग्रुप इंटरवल, ठीक है। अब अनइक्वल ग्रुप इंटरवल में हम क्या करेंगे, कोई एग्जांपल इसमें भी सोच लेंगे, लेकिन इस ग्रुप में आपको जो बातें ध्यान रखनी होगी, इसमें पहले आप इसकी डेफिनेशन ही समझ लो, फिर से देख लो आप डेफिनेशन को ना, कि क्या बताया गया था उसमें। डेफिनेशन में बताया गया था आपको कि ये जो हिस्टोग्राम की हमने बात की थी, अनइक्वल क्लास इंटरवल जो है उसमें डाटा जो क्लास इंटरवल जो होगा या उसमें अनइक्वल होगा, वो अनइक्वल यानी कि उसकी विड्थ जो होगी, रेक्टेंगल जो बार बनेंगे उनमें बराबर नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी भी आपको क्या करनी पड़ेगी, एडजस्ट करनी पड़ेगी उसमें, ठीक है। तो इसमें एक आता है आपका एडजस्टमेंट फैक्टर, अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा हो एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक है, मैं इसको फिर से लिख देती हूँ। एडजस्टमेंट फैक्टर अब ये जो एडजस्टमेंट फैक्टर है इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे आप एडजस्टमेंट फैक्टर को क्लास इंटरवल ऑफ कंसर्न्ड क्लास ठीक है, कंसर्न्ड क्लास डिवाइडेड बाय लोएस्ट क्लास इंटरवल। ये अभी ध्यान रखो कि क्या है। और एक और टर्म है जो हम निकालेंगे, वो है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। बस अभी ऐसे नोट डाउन करते जाओ उनको, फिर आप समझ जाएंगे जब मैं वो करूँगी। जो आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होगी वो आएगा आपका फ्रीक्वेंसी अपॉन AF, यानी कि एडजस्टमेंट फैक्टर। अब इसको भूल जाओ, देख लो कि क्या लिखा है। अब इस एग्जाम्पल जब करेंगे ना इसका तो आपको समझ आ जाएगा। हम कर रहे हैं अनइक्वल ग्रुप इंटरवल। तो एग्जाम्पल सोच लो, कोई सोच लेते हैं। यहाँ पे मार्क्स जैसे लिख दिया आपने, ये मार्क्स के बारे में लिख रहे हैं, मार्क्स हैं, फिर कितने हैं, अब इंटरवल आप बनाएंगे 5 to 10, तो 10 to 20, 20 to 35, 35 to 50, 50 to 55, 55 की जगह ये 65 लग रहा है, 50 to चलो 65 लिख दो इसको, 50 to 65, ठीक है, 65 to 70। अब यहाँ क्या देख रहे हैं आप लोग, देखो 5 to 10 कितने है गैप बीच में, 5 का गैप है। 10 to 20 डायरेक्ट 10 का गैप आ गया। पिछला जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था उसमें जैसे 10 to 20 था, 20 to 30 था, सिर्फ 10 का गैप आ रहा था क्योंकि वो इक्वल ग्रुप इंटरवल था। यहाँ पर अनइक्वल है, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 35, 35 to 50, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे 10 to 5 ये मतलब ये इसका बताने का मतलब सिंपल सा है कि इसमें गैप जो है वो बराबर नहीं रहेगा, अनइक्वल रहेगा। और इसकी फ्रीक्वेंसीज लिख लेते हैं साथ में। मान लो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी है 5, इसकी है 10, इसकी है 12, इसकी है 15, 20, 25, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है इनकी दी गई है जो। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास इस तरीके से दिया गया होगा डाटा, अनइक्वल जब ये होगा, तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पर AF। ये क्या है, एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकालते हैं,
ये यहाँ पे पढ़ो आप। एडजस्टमेंट फैक्टर क्लास इंटरवल ऑफ कंसर्न्ड क्लास अपॉन लोएस्ट क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल ऑफ कंसर्न क्लास, फिर उसको लोएस्ट क्लास इंटरवल से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे लोएस्ट क्लास इंटरवल अगर आप सारे इसमें देखेंगे ना, सबसे लोएस्ट कितना है, 5 है। ठीक है, तो ये सबसे लोएस्ट क्लास इंटरवल है, लोएस्ट क्लास इंटरवल ऐसे लिख लूँ अगर मैं, तो 5 है। तो अब क्या करेंगे, हम निकाल रहे हैं AF यानी कि एडजस्टमेंट फैक्टर। तो एडजस्टमेंट फैक्टर को जब निकालेंगे, उस ग्रुप इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी होगी, सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं, उस ग्रुप इंटरवल का जो क्या बताया मैंने आपको, उस ये क्लास इंटरवल है ना, इससे इसके कंसर्न में जो क्लास इंटरवल है, इंटरवल जो दिया गया है, उसको आप डिवाइड कर देंगे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ। अब 5 और 10 के बीच में कितना गैप है, 10 - 5 कर लो, 5, और इस लोएस्ट फैक्टर कितना है 5, तो कितना आएगा 1। समझ आया कैसे आया 1, ये आया। पहले इन दोनों के बीच में गैप देख लिया, 5 है और लोएस्ट फैक्टर कितना है 5 है, तो इसको कट करके 1 आ गया। समझ आ रहा है ना। ठीक है, अब अगला क्या है, 10 और 20 के बीच में, तो 20 - 10 कितना है 10। 10 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से ही, तो कितना आएगा 2। तो 10/5 = 2। देखो इसको करने का फ़ायदा ये है, हम इसको अगर ऐसे लिखेंगे 5 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद फिर 35 डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, तो ये कैलकुलेट करना भी मुश्किल हो जाएगा और दिखाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इस सबसे छोटा जो गैप रहेगा उसको कैलकुलेट करके उसी में चेंज करने की कोशिश करेंगे सारा का सारा, तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 20 और 35 के बीच में डिफरेंस है, कितना है 15 के बराबर। ठीक है ना, करने की ज़रूरत तो नहीं, पर मैं कर रही हूँ आपके लिए। और 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 3, डायरेक्टली लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो 3 आएगा। फिर 35 और 50 के बीच में कितना गैप है, 50 - 35, यहाँ पर 5, 35 और यहाँ पे कितना आएगा 15, ये भी 15 ही आया, तो ये भी 3 आएगा इसमें। ठीक है ना, 3 आएगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट 50 और 65 के बीच में गैप 5, ये तो पता ही है, और 5/5 1। जो भी कंसर्न्ड जो क्लास इंटरवल है उसको डिवाइड करना है, उसकी जो लोवेस्ट जो आपके पास लोएस्ट जो वैल्यू आएगी क्लास इंटरवल की, उसमें से डिवाइड करना है, तो 1 आया। ठीक है, अब 65 और 70 सॉरी, हाँ 50 है ये, और यहाँ पर कितना है 65 है, ये 55 नहीं है, मैं भूल गई। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पर फिर 15 का डिफरेंस आएगा, तो 15/3 = 3 आएगा ये भी। ठीक है, आप और भी फ्रिक्वेंसी ले सकते हो, ये थोड़ा 65 और 70 के बीच में 5 का डिफरेंस है, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 आएगा। ठीक है, अब क्लियर सा आप यहाँ पे देख लीजिए कि क्या है ये, एक 1 है, 2, और ये थर्ड की फ्रीक्वेंसी 3 है, फिर ये भी 3 है, ये भी 3 है, और ये भी 1 है। ठीक है, इस तरीके से आप देख लेना इनको कि कैसे है। डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका, वो हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का बारे में बताया था मैंने आपको, फ्रीक्वेंसी अपॉन AF। अब फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, फ्रीक्वेंसी ये वाली फ्रीक्वेंसी देखेंगे अब, है ना, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी नहीं देखेंगे, एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा आपके पास, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का मैंने बताया F/AF। ठीक है, तो F/AF कर लेंगे तो कितना आएगा,
एफ कितना है 5/AF, 1 = 5। दूसरा है 10/2 = 5। यहाँ पर 12/3 = 4। 15/3 = 5। 20/3 = कितना आएगा, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 3 से डिवाइड करेंगे ना, 3 6 18, फिर कितना बचता है 6.6, ऐसे करके 666 ऐसे आएगा ये, ठीक है। और लास्ट है 25/1 = 25। अब जो हम देखेंगे फाइनल जो हमारे पास बना, ये वाली फ्रीक्वेंसी को हम लेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो ग्राफ बनेगा ना एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, उसमें ये वाली फ्रीक्वेंसी आएगी। हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि आ जाएगा ग्राफ, कोशिश करते हैं कि आ जाए। अब देखो आप, क्लास इंटरवल ये रहेगा आपका, ठीक है, क्लास इंटरवल ये रहेगा। तो क्लास इंटरवल आपकी हाईएस्ट वैल्यू जा रही है 70 तक। यहाँ नहीं आएगा ये ग्राफ, मुझे लग रहा है इसका, इसको हम नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। यहाँ पे रख देती हूँ मैं इसको। अब आप देखो, ठीक है, ये जो है वैल्यू क्लास इंटरवल, अच्छा मैं पहले इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। ये रहा हमारा लाइन, ऐसे जो कभी सीधी नहीं बनती है मुझसे, ऐसे बनाएंगे आप, ठीक है। ये एक्स एक्सिस रहेगी, इसमें हम क्लास इंटरवल बनाएंगे। अब देखो क्लास इंटरवल 5 से लेके 70 तक है, 70 तक हाईएस्ट वैल्यू जाएगी। तो अब आप यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे ना, यहाँ पे जैसे 5 to 10 है, 10 to 20 है, फिर 20 के बाद 25 नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं हिस्टोग्राम के कंटिन्यूस डाटा बनता है, तो 20 के बाद 25 नहीं है, और 20-35 है डायरेक्ट, 30 भी नहीं है बीच में। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हमने इसको तोड़ दिया ना, सबसे स्मॉलेस्ट जो क्लास इंटरवल है, तो हमने 5-5 का ही गैप रखना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 to 0 ले लेंगे, ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 55, 60, 65 और ये 70, 75, ठीक है। एक्स एक्सिस है ये लिख लिया हमने क्लास इंटरवल, जितनी यहाँ पर वैल्यू थी सारी की सारी कर दी। अब फ्रीक्वेंसी की बात आती है, इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, ये है आपकी फाइनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फाइनल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख लो, चाहे 5 फर्स्ट इंटरवल के लिए, दूसरे के लिए 5, 4, 5, 6.6, 25, ठीक है। इसको रख लो साथ में, देखते हैं वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वाई एक्सिस में बात करते हैं, कितनी है फ्रीक्वेंसी 5, 5, 4, और ये हाईएस्ट कितनी जा रही है 25 तक हाईएस्ट जा रही है, तो हम उसी हिसाब से लिख लेंगे इसको, ठीक है। तो 5 से स्टार्ट कर देते हैं, 4 भी है तो इसको हम 2 से स्टार्ट कर देते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। ग्राफ मैंने यहाँ पर मान लो 26 है, ये ऊपर तक बढ़ता है, ये है 26 पॉइंट आपका, ठीक है। ऐसे ग्राफ बना लेना, साफ सुथरा बनाना आप लोग। अब इसकी वैल्यूज देखते हैं, 5 to 10, 5 to 10, अब इसको साथ में रखना, ठीक है। 5 to 10 कितनी वैल्यू आएगी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 to 10 बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये है 5, ये है 10, कितनी है फ्रीक्वेंसी 5।
तो 5 कहाँ है, ये 4 है ना, तो यहाँ थोड़ा ऊपर, यहाँ जैसे बीच में इन दोनों के 5, ठीक है। 5 to 10 की बात हो रही है, 5 to 10 है आपके पास 5, ठीक है। तो ये ऐसे, ठीक है, स्केल के साथ ठीक बन जाएगा। नेक्स्ट है 10 to 20 फ्रिक्वेंसी 5, ये 10, अब बीच में 15 है, इसको साथ में ले लेंगे, कितना है 5 ही है। अब देखो क्लियर हो रहा है ना, अनइक्वल डाटा, विड्थ क्या है इसकी बढ़ गई, यहाँ पे हमने दोनों ग्रुप इंटरवल को साथ में ले लिया। 20 to 35 4, 20 to 35 यहाँ तक, अब 4 आएगा, तो 4 यहाँ तक आएगा आपका, ये देखो। अब ये और भी इसकी विड्थ चेंज हो गई। 35 to 55, 35 to 55, ये यहाँ पर देख रही हूँ मैं ना, ये वाली फ्रिक्वेंसी 35 to 55, 35 to 50 ये है, और वैल्यू कितनी है 5, तो ये 4 था और यहाँ पर 5, ठीक है। 35 to 55, फिर 50 to 65 कितनी है 6.6, 6.6, यहाँ जैसे ग्राफ में इजीली आपको मिल जाएगा। 6.6 किसके लिए थी ये वैल्यू, 50 to 65, ये 50 और ये 65, और यहाँ से 6.6 आप देख लो, ऐसे आइडिया लगा लो। ओ सॉरी, ये तो मैंने ड्रॉ कर दिया, ये है, ठीक है, ये आया मतलब पॉइंट, तो ऐसे इसको